नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में आज बात राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल चुनावी जनसभाओं की करेंगे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार की भी बात होगी। वहीं तेलंगाना में हो रहे धुआंधार चुनाव प्रचार पर भी डालेंगे एक नजर। इन दोनों राज्यों में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां, और दिखाएंगे कुछ हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स। तो आइए देखते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। तो सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली और हनुमानगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने इन सभाओं में भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। पीएम ने कहा कि प्रदेश का जन जन यही कह रहा है कि राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार आ रही है। पीएम मोदी ने बीकानेर में भव्य रोड शो भी किया है, जो इस वक्त जारी है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए महासमर में प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी है। राज्य के पाली, हनुमानगढ़ और उसके बाद बीकानेर में वे मतदाताओं के बीच पहुंचे। पाली और हनुमानगढ़ में उन्होंने जनसभाएं की, तो बीकानेर में प्रधानमंत्री ने रोड शो कर मौजूदा राज्य सरकार को सत्ता से बाहर करने का विश्वास जताया। जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है, वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है। और जादूगर साहब, आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है। ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है, उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। पाली की जनसभा में दलित, महिला, किसान विरोधी कांग्रेस की नीतियां प्रधानमंत्री के निशाने पर रहीं। उन्होंने अफसोस जताया कि जिस राजस्थान के पुरुष महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए जान की परवाह भी नहीं करते, उस प्रदेश की छवि को गहलोत सरकार ने धूमिल किया है। मंत्री के पास शायद कई लाल डायरिया छिपी हुई है, इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकट दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म करने वालों को कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए सारे बाजीगर भी ये जादूगर की हर बात मानने लग गए हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में महंगे पेट्रोल का मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्य सरकार पर जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसों को लूटने के आरोप लगाए। वहीं प्रधानमंत्री ने प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर गहरी चिंता जाहिर की। नशा हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुन करके, देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि गहलोत सरकार का चुनाव में सफाया तय है और जब 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार का गठन होगा तो अपने सभी संकल्प को भाजपा पूरा करेगी। वंचितों, गरीबों, किसानों का विकास होगा। विशाल, नीरज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पाली की जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान की महिलाओं का अपमान करती है और मर्दों का प्रदेश कहकर यहां के पुरुषों का भी अपमान राज्य सरकार करती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर रैली में आए लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। हमारे साथ पाली की महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री की सभा में मौजूद थी। प्रधानमंत्री ने महिलाओं का कई बार जिक्र किया और ये कहा भी कि यहाँ की जो सरकार है
वो महिलाओं के खिलाफ लगातार काम करती है। क्या आपका क्या कहना? कांग्रेस जी ने हमेशा मतलब पार्शलिटी की है यहाँ की औरतों से। उनके राज में बहुत हमारे पाली के जो भी आसपास के गांव हैं रेप हुए हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, और मतलब कोई भी काम करके हम जाते हैं तो हमारे सिर्फ सांत्वना देते हैं और उनको अपनी फाइलों में ही बंद रखते हैं। राजस्थान में पानी एक बड़ा इशू है, लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में पानी नहीं पहुंचा और महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। ज़रूर हम सब राजस्थान की महिलाएं या पूरा राजस्थान चाहते हैं कि पानी हमको पहुंचाया जाए हमारे घर घर तक, और उसके लिए हमें तो लगता है कि जब मोदी जी की सरकार आएगी बीजेपी की तभी मुमकिन होगा। केंद्र सरकार कई सारी योजनाएं लेके आती है, लेकिन कांग्रेस उसे धरातल पर नहीं उतारती है। महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। क्या कौन सी बातें आपको ज़्यादा सबसे अच्छी लगी? कांग्रेस की जो सरकार है वो तुष्टिकरण की सरकार है। कांग्रेस हमेशा बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाती रहती है और बचाती आई है। उनको विकास से कोई मतलब नहीं। पाली की महिलाएं वो बता रही थी कि किस तरह से कांग्रेस सरकार महिला विरोधी है और महिलाओं को लेकर कोई भी योजना नहीं लेके आती। इसके साथ साथ ही तमाम जो पुरुष हैं उन्होंने भी बताया कि जिस तरह के बयान राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहा गया है वो निश्चित तौर पर पुरुषों का अपमान है। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, पाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रचार की कमान संभाली, तो कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार किया। राजस्थान के राजसमंद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जहां कमल होगा वहां विकास होगा। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने तीनों लोकों में घोटाला किया है और ये कांग्रेस का इतिहास है। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां अत्याचार होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां घोटाला होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां छलावा होगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां वहां विकास होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां तरक्की होगी। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलवर की जनसभा में राजस्थान की गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाती है, जबकि बीजेपी की डबल इंजन सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी शाहपुरा में रोड शो किया। रामनवमी के जुलूस पे यहाँ बैन लगाया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, और भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है। महिला अत्याचार पे जब विधानसभा में प्रदेश में चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के नेता ने महिलाओं के खिलाफ निम्न स्तर का एक वाक्य कहा और कांग्रेस के आला कमान ने उस कांग्रेस के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये वही कांग्रेस का आला कमान है जो चुप्पी साध कर बैठ गया जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में निम्न स्तर की टिप्पणी प्रदेश की महिलाओं के ऊपर की। तो कांग्रेस कन्वीनियंस की राजनीति करता है। कांग्रेस का नेतृत्व और विशेषतः गांधी परिवार की महिला नेत्रियां क्यों चुप्पी साध कर बैठी रही है, प्रश्न उठता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सामाजिक न्याय की योजनाएं और आर्थिक सशक्तिकरण की 7 गारंटी राजस्थान को और भी खुशहाल बनाएंगी। कांग्रेस की सरकार गहलोत के नेतृत्व में और ये जो कांग्रेस के जितने भी एमएलए है, एमपी से कार्यकर्ता है, उनके आशीर्वाद से सब जगह स्कूल, रास्ते, इरिगेशन ये काम कर रहे हैं। और खासकर हनुमानगढ़ जिले में 5 साल में सरकार बहुत शानदार काम की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी राजस्थान के केकड़ी और जहाजपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के लिए कांग्रेस की 7 गारंटियों का जिक्र किया।
अगर आपके पास एक ऐसा उम्मीदवार है जो आपके लिए काम करना चाहता है, तो जो दिल से आपकी भलाई चाहता है, एक ऐसी सरकार हो जिसकी नीयत आपके लिए, आपकी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए हो, तब सोच समझ के आपको अपना वोट देना पड़ेगा। दिग्गज नेताओं की रैलियों के बीच कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जो लोग भगवान राम को जानते नहीं, मानते नहीं और काल्पनिक बताते हैं, उन्हें राजस्थान की जनता जवाब देगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने बेहतरीन काम किया है। इतने वर्षों तक जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को द्वैम दर्जे का नागरिक सोच रखा था, अचानक जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई, जब भगवान राम की बात हुई और जब हिंदुस्तान को ये महसूस हुआ कि अरे हमारे आत्मा को मारने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, तो ये अचानक से फैंसी ड्रेस कंपटीशन कांग्रेस पार्टी का शुरू हो गया। चोगा ओढ़ करके कोई कभी यज्ञ कर रहा है तो कोई कभी मंदिर जा रहा है। वही राहुल गांधी जो कहते थे जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं, आजकल मंदिर जा रहे हैं। हम राजस्थान में सरकार में हैं, हमारा एक काम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमने जी तोड़ मेहनत करी है और बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से काम किया है और उसी के बूते पर आज जनता से वोट मांग रहे हैं। हम भटकाने वाले मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम अनर्गल आरोप नहीं लगा रहे। राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जनादेश में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राजस्थान और तेलंगाना चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
हमारे खास चुनावी कार्यक्रम जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान के रण में कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। चूरू के तारानगर विधानसभा सीट से बीजेपी के ने राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौर को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या है बीजेपी की राजस्थान में रणनीति और किन मुद्दों पर है जोर, इस पर राजेंद्र सिंह राठौर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। राजस्थान में अब मतदान की तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में हम धुआंधार चुनाव प्रचार देख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार पूरी दमखम लगाए हुए हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष हैं, तारानगर से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए, चूंकि अब चुनाव बहुत दूर नहीं है? लूट और झूठ की सरकार 5 साल चली। ये कुर्सी का खत्म हुआ नहीं। अंतर्विरोध ने 200 मिनी मुख्यमंत्री तैयार कर दिए जिन्होंने राजस्थान को लूटा। राजस्थान के लोग हैरान और परेशान हैं। जो भी वादे इन्होंने किए, चाहे कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, सारे दूर की कौड़ी साबित हुए। इसलिए इस सरकार को अपदस्थ करना राजस्थान के आवाम की एक नियति बन गया, जो जब भी सभाओं में जाता है सामने प्रकट होती है। जो संकल्प पत्र आप लेकर आए हैं उसमें किसान सम्मान निधि को दोगुना करने की बात है। नहीं, राज्य अपनी तरफ से 6,000 देगा। इस बात का जिक्र भी चुनावी जनसभाओं में आप लोग जोर शोर से कर रहे हैं। और जो कांग्रेस सरकार की असफलताएं हैं, मुख्य तौर पर देख रहे हैं गुंडा राज और महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पे बहुत फैल रही है गहलोत सरकार, इसलिए इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं? कानून व्यवस्था पहली बार मुद्दा बनी है। राजस्थान में गैंगस्टर रंगदारियां वसूल कर पहली बार मुद्दा बनी है। कर्जा माफी के नाम पर किसानों की जमीन सामने है। पेपर लीक से नौजवान हैरान और परेशान सामने है। पीने के पानी का मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दा है। और अब गहलोत साहब नहर की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन बातों में अब कुछ रखा नहीं है। जनता समझ गई, जनता ये सब जानती है। ये पन्नाधाय का राजस्थान, इसलिए ये मुद्दा तो स्वतः ही बनना था और इसी मुद्दे को भी हम जनता में ले जा रहे हैं। बीजेपी सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या आप आश्वस्त हैं? आप कुछ आकलन किया होगा आप लोगों ने? निश्चित तौर पर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। आज हमने बात की राजेंद्र राठौर, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के प्रमुख नेता हैं, तारानगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से हम अलग अलग जगह पर राजस्थान में जनता जनार्दन की तो राय जानेंगे ही, साथ ही साथ नेताओं के दावों को भी टटोलेंगे और नेताओं से भी बात करते चलेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, तारानगर, राजस्थान। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां हजरतगंज इलाके में एक बैंक की इमारत में आग लग गई है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का काम किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक लखनऊ में नवल किशोर रोड पर आज शाम को एक बैंक की बिल्डिंग में आग लग गई और बताया जा रहा है कि आग फर्स्ट फ्लोर पर लगी है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और जब आग लगी थी तो इस बैंक की बिल्डिंग में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन फिलहाल आग बुझाने का काम काफी तेजी से चल रहा है। और आपको बता दें कि तो फिलहाल जनादेश में लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तेलंगाना विधानसभा चुनाव के गणित की। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है सर? उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए।
बिल्कुल सर। इरिडा, a Government of India enterprise. मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात करेंगे अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव की, जहां चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता उतर चुके हैं। BRS हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार किया है। इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस और BJP नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और BJP के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जनगांव और जगतियाल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने KCR, AIMIM और कांग्रेस तीनों को परिवारवादी पार्टियां बताते हुए कहा, भाजपा ही तेलंगाना के लोगों की पार्टी है। KCR, ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। ये तीनों पार्टियां 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। देखिए 2G का मतलब है 2 जनरेशन, KCR और KTR। 3G का मतलब है 3 जनरेशन, ओवैसी की पार्टी। और 4G का मतलब है कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी ना 2G है, ना 3G है, ना 4G है, तेलंगाना की जनता की पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनते ही हर वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा और तेलंगाना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने दोहराया कि तेलंगाना में BJP सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से ही होगा। उन्होंने मादिगा समाज को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनको वर्टिकल कोटा देने का काम भाजपा की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बैकवर्ड क्लास का CM तेलंगाना को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख G. किशन रेड्डी ने सनत नगर विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार मैरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में रोड शो किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ BRS के खिलाफ मौन क्रांति चल रही है और आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लोगों पर तेलंगाना चुनाव कर लगा रही है और ये राशि यहाँ भेजी जा रही है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जनता के ऊपर इलेक्शन टैक्स के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए इस 5 महीने के अंदर एकत्रित करके तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के लिए राहुल गांधी जी के आदेश पर, सोनिया गांधी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक सरकार हजारों करोड़ रुपए एकत्रित करके इधर तेलंगाना में खर्च करे, दूसरे प्रांतों में खर्च करे। हालांकि कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। BJP president has become desperate here because they don't have anything to say. Let them speak on their manifesto. No, who's stopping them? Because they have nothing to say. It's a desperate move by them to come up with this. Karnataka is becoming the collection agent and all that. What proof do they have? Nothing. इससे पहले भाजपा ने हैदराबाद में गांधी भवन के बाहर कांग्रेस की 6 गारंटी पर तंज कसते हुए पोस्टर लगा दिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के द्वारा किए गए सभी वादे घोटालों की गारंटी कार्ड के अलावा कुछ नहीं है।
वहीं कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने भी भाजपा बीआरएस घोषणा पत्र को एक जैसा बताया है। इस बीच बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बीआरएस प्रमुख केसीआर ने माणकोंदुर में प्रजा आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मालकपेट विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार किया। तेलंगाना की सभी 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए एक बार फिर चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां पर हजरतगंज के एक बैंक की इमारत में आग लग गई थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस आग पर अब काबू पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर तेजी से कार्रवाई की, काफी मुस्तैदी दिखाई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और जो व्यक्ति वहां पर फंसे हुए थे उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित बचा लिया गया है और आग पर इस तरह से पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी, लेकिन मुस्तैदी जो दिखाई फायर ब्रिगेड ने, उसके बाद इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। तो फिलहाल जनादेश में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।